हेलो एवरीवन, यश वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखो, सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी वन ऑफ द बेस्ट घटिया इंडेक्स, अगर हम इसे क्रेडिट करें तो वो गलत नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट निफ्टी। देखो, निफ्टी में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ या पहले तक कंसीडर कर रहा था, वो था ये कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये बनता है तो बड़ा ब्रेकआउट आता है। ठीक है, निफ्टी ने बकायदा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन दोनों दिया, है ना। और ये कैंडिडेट है एक्चुअल में स्टिल कि भाई ये इस पूरी लंबाई तक का इसका यहाँ से ब्रेकआउट दे तो फिर वो 18,800-900 तक का लेवल दिखे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे होने के चांसेस कम हो गए हैं। मतलब यहाँ पे अब इस पैटर्न की मान्यता कम हो गई है। अब यहाँ जो नया पैटर्न बन के आ रहा है वो ये आ रहा है। पहला टॉप, दूसरा मिड नेकलाइन, ये तीसरा टॉप मतलब दूसरा टॉप, और फिर यहाँ से आएगा एक बड़ा ब्रेकडाउन आने वाले 10-15 मई तक के आसपास में। ठीक है, 10-15 मई के आसपास तक मेरे को यहाँ से एक इस पैटर्न की पूरी उम्मीद है। ठीक है, इस पैटर्न की पूरी उम्मीद है कि ये पैटर्न फॉर्मेशन अब यहाँ से एम पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा ये मार्केट। क्योंकि जिस तरह से अब ये चल रहा है, ठीक है, जिस तरह से इसका प्राइस एक्शन है, बिहेवियर है, ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है कि भाई अब ये यहाँ से और ऊपर जाएगा। ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक बड़ा करेक्शन पेंडिंग है जो इसे दिखाना चाहिए, जो इसे करना चाहिए। ठीक है, जो इससे हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब ये 2-4 दिन और चलेंगी चीज़ें, मान लो कि एक्सपायरी तक और झूला झूल लेता है ऊपर, तो निफ्टी में जो अब छोटा मोटा अपमूव पेंडिंग है वो ये इस लेवल तक है, 17,850, और बहुत हुआ तो 17,900। एक बार को 18,000 पे कोई वीक बना के 1,000 फिर गिरना शुरू कर दे तो कोई भी बड़ी बात, कोई भी सरप्राइजिंग बात मेरे लिए नहीं होगी। ठीक है, आज निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस किया वो दिखा देता हूँ। निफ्टी देखो, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी बिल्कुल सही चला निफ्टी। निफ्टी ने आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये सब आप बना के बैठे होगे, आप ट्रेंड लाइन मुझसे भी अच्छी बनाते हो मुझे मालूम है। लेकिन देखो, निफ्टी खुला, गैप अप खुला, गैप अप में पूरी गैप को फिल किया, बकायदा इसने सस्टेन होकर फिर दिया, तो इसका प्राइस एक्शन बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल सही तरीके से इसने काम किया। ठीक है, तो निफ्टी का कुछ इतना बड़ा अभी यहाँ पे रोल है भी नहीं अभी मार्केट में। ठीक है, मेन जो है फोकस में आ रहा है वो है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी सबकी नज़रों में चढ़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से ये गिरने का कैंडिडेट तो है ही है। लेकिन ये हरकतें ऐसी कर रहा है कि खुद को जबरदस्ती ऊपर बस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो मेंटेनेंस है ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये लास्ट इसका जो अपमूव आ सकता है वो ये 42,950 या 43,000, 43,200, ये लास्ट है। ठीक है, किसी कारण से एक बड़े गैप अप के साथ 43,000 या 43,100 के अराउंड खुल भी जाते हैं, और ये 2-3 दिन और यहीं पे सस्टेन कर जाता है प्राइस। ठीक है, क्योंकि अब एक्सपायरी इनको निकालना तो है ही सही। तो ये इवेंचुअली फिर डाउन का ही कैंडिडेट बनेगा। मतलब इंडिया विक्स अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको इंडिया विक्स से चल रहा है 11 के आसपास। इंडिया विक्स 11-12 के नीचे चल रहा है ना। तो 12 के जब नीचे इंडिया विक्स चल रहा है, 11 के अराउंड चल रहा है, हमें साफ सुथरा दिख रहा है। तो ये इंडिया विक्स में अब एक स्पाइक आना बहुत बड़ा बाकी है, जो कि काफी पेंडिंग है काफी दिनों से। अगर आप इस चार्ट को ठीक से देख पा रहे होंगे तो इसमें मैंने अच्छे से ड्रॉ करके समझाया है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है, यहाँ से एक बड़ा स्पाइक इस जगह पे आने वाला है इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स 15 के पार आपको जाते हुए दिखने वाला है। ठीक है, ये बात आप मान लो। अब बैंक निफ्टी का क्या, मंडे के दिन सॉरी कल के दिन हम क्या इसमें ट्रेड ले सकते हैं और कैसा ये वर्क कर सकता है समझते हैं। चांसेस क्या है, स्टिल गैप अप के हैं, मार्केट गैप अप ले सकता है, 43,000 पे भी खुल सकता है और 42,800 पे भी खुल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें गैप अप पे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं जाना है। ठीक है, गैप अप पे अगर हुआ, एक बड़ा रेड कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद ये साइडवेज धीरे 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 हो जाए, तो फिर हमें इसके डे लो के एज ए स्टॉप लॉस फिर इसे बाय करने की सोचना, और वापस छोटे मोटे जो डे हाई के टारगेट्स हैं और उसके 100 पॉइंट ऊपर के, मतलब 43,200 तक लास्ट अब बैंक निफ्टी में अपमूव पेंडिंग है, जो कि आना बाकी है। ठीक है, बाकी अगर कल के दिन गैप अप खुलता है तो आपको गैप अप पे डायरेक्ट बाय नहीं करना है। गैप अप पे आपको रेड कैंडल्स बनने देने का वेट करना है, थोड़ा नीचे आने देने का वेट करना है, देन आपको खरीदने की कोशिश करना है डे लो का एज ए स्टॉप लॉस बना के, अगर ये ऊपर ही कंसोलिडेशन करता है तो। ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में आ जाता है, ठीक है, 42,700 के आसपास आ जाता है, और 42,700 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मान लीजिए यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ पे आके डब्ल्यू बना दे, फिर उठने की कोशिश कर जाए, यहाँ पे आके कोई एक बुलिश हैमर कैंडल बना दे,
उसका हाई कटते ही आप एंटर कर सकते हैं, आपके डे हाई के वापस टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि मार्केट अब इसी जोन में कहीं घूमने वाला है अगले 2 से 3 दिन। यहाँ से नए ऑल टाइम हाई नहीं लगने वाले, ना से यहाँ से 44,000 मार्केट जाने वाला है। ठीक है, तो आप 1 से 2 दिन और इसको ऐसे झेपते हुए देख लो, क्योंकि इवेंचुअली अभी ये जो कैंडिडेट बन रहा है ये बहुत बड़े डाउन साइड का कैंडिडेट मार्केट आपका बनने जा रहा है। ठीक है, खासकर स्पेशली बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी के आपको चार्ट को 1 डे वाले टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर दिखेगी कि यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, अब इस तक एक बार में आ जाए ये मार्केट और सीधा सीधा इसको तोड़ते फोड़ते हुए निकल जाए, ये बिल्कुल भी एक इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो करेक्शन पेंडिंग्स हैं वो स्टिल अभी भी यही लेवल्स के हैं जो उसको आना चाहिए, 41,500, 41,200, ये लेवल्स अब ज़्यादा जल्दी आएंगे। मतलब अब यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें ये जोन पूरा टेस्ट होगा, मतलब यहाँ से कहीं से भी एक नेगेटिव कैंडल बनेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो ये पूरा जोन टेस्ट हो जाएगा और बहुत ही शार्प कैंडल से होगा। मतलब विद इन 2-3 डेज में ये आपको पूरा इस लेवल के डाउन साइड का एरिया दिखा देगा। ठीक है, तो इवेंचुअली अब यहाँ से आपको ज़्यादा बाइंग का नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट ये जो इन एरियाज पे है ये पूरे सेलिंग के एरियाज हैं। ये जो एरिया है ये पूरा सेलिंग का एरिया है और मार्केट यहाँ से डाउन जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन पर वो कभी करेगा जब रिटेलर के हाथ में पूरा तरह से कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, रिटेलर फुल बुलिश रहेगा, तब एफआईज डीआईज अपना माल काटने की कोशिश करेंगे। और ये स्टेट नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। इस पर मैंने बताया था कि 42,500 के ऊपर शॉर्ट नहीं जाना है, 42,500 के ऊपर मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। इसके नीचे नीचे जब तक रहता है तो 42,500 का स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन 42,500 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना है। उसके ऊपर आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, इवेंचुअली वैसा ही हुआ। ठीक है, तो 42,500 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं जाना था। ठीक है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से वो कुछ इस तरह की थी कि मार्केट खुला ऊपर, ठीक है, एटलीस्ट ये गैप भरने आता, ये गैप भरता, इस गैप पे कहीं सपोर्ट लेता, इस एरिया में कहीं सपोर्ट लेता, अच्छा प्राइस एक्शन बनता, देन फ्लैग एंड पॉल बना के जाता। एक बहुत बड़ी रैली हमारी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी, बड़ा गैप अप हम पहले ही सोच के बैठे थे, वैसा का वैसा हुआ, बट नीचे नहीं आया, ऊपर ऊपर खुला, ऊपर से हल्का नीचे आया, वहीं कंसोलिडेशन किया, देन ब्रेकआउट। तो वो सारी चीजें डाइजेस्ट करने वाली नहीं थी, इस कारण हमारे कॉल में, मतलब हमारे पुट साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो यही मेरा व्यू है, मार्केट अब ज़्यादा बाय का नहीं रहा है कैंडिडेट। अगर आपको ऊपर के एरिया पे मिलता है आप सेलिंग का सोच सकते हैं, 43, 100, 200 ये सभी शॉर्ट के लेवल है, यहाँ पे से मार्केट डाउन ही आने की कोशिश करेगा। तो 2 से 3 बड़े बड़े रेड कैंडल पेंडिंग है मार्केट में इस तरह के। ठीक है, 2 से 3 बड़े बड़े रेड कैंडल मार्केट में पेंडिंग है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि आना अभी बाकी है। तो उसमें आपको ये सभी लेवल टेस्टेड होते हुए दिखेंगे, जो कि 41,500 से लेकर 600 तक के सभी जो लेवल स्टिल पेंडिंग पड़े हैं, ये सभी लेवल आपको आते हुए दिखने वाले हैं।